हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप अच्छे होगे। तो आज हम बात करने वाले किसके बारे में? सोचो सोचो। हम बात करने वाले हैं आज कैंडल्स के बारे में। ठीक है। आपने जब से मार्केट में देखना स्टार्ट किया हुआ तो ये कैंडल्स आपको दिखती है। ठीक है। आपको पता नहीं है इस कैंडल्स के अंदर होता क्या है। ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं वो कैंडल्स के बारे में जो मार्केट का ट्रेंड डिसाइड करती है कि मार्केट किस तरफ मूव करने वाला है, अप या डाउन। ठीक है। तो वो कैंडल्स के बारे में हमें थोड़ा सा है ना अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, मतलब समझना है और थोड़ा सा याद करना है। जब वो मार्केट में आपको बनते हुए दिखेगी तो आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ, ये कैंडल्स के बारे में तो मैंने पढ़ा था। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम कैंडल्स का, थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। आपको डेली, आप अगर बिगनर हो तो आपको डेली स्टार्ट करना है थोड़े से चार्ट देखना। डेली आप जब चार्ट देखोगे तो उन कैंडल्स को जब आप देखोगे तो आपको व्यू क्लियर होगा। ठीक है। तो मैं आई होप, मैं ये चाहता हूँ कि आप दिन में एक बार या कम से कम 10 कंपनियों के चार्ट्स देखें तो आपको समझ में आने लगेगी। ये सब चीज़ें, कैंडल समझ में आने लगेगी, मार्केट का ट्रेंड समझ में आने लगेगा। वो कहाँ पर बन रही है, बॉटम पे बन रही है या टॉप पे बन रही है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं कैंडल्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको कुछ कैंडल्स के बारे में बताता हूँ। ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कैंडल स्टिक्स के बारे में। ठीक है। कैंडल स्टिक्स क्या होती है, कैंडल्स क्या होती है, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये कैंडल्स है। ठीक है। आपको इसके अंदर सबसे पहले इसकी अपर वीक शेडो जो दिख रही है, ये लाइन। ठीक है। रियल बॉडी, ये पूरी बॉडी है इसकी, और लोअर वीक शेडो। एक कैंडल तो आपको ये समझ में आ गई। ठीक है, कि एक कैंडल है, इसमें ये एक वीक है, ऊपर भी वीक है, और बीच में जो है ये पूरी बॉडी है इसकी। ठीक है। अब हम जब मार्केट में इसको देखेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअल में है क्या। ठीक है। ये हमें पता है कि ये कैंडल है, बस कैंडल के अंदर हो क्या रहा है हमें ये समझना भी जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैं आपको एक छोटे से ड्रॉ करके, मतलब अच्छे से आपको मैं समझाऊंगा। सबसे पहले हम देखेंगे, एक प्राइस पे ओपन होती है कैंडल। मान लीजिए आज ये कैंडल ओपन हुई 100 रुपीज़ पे, ओपनिंग करी इसने। ठीक है। इसने हाई लगाया सीधे कितने का, यहाँ से मार्केट धीरे 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 करके गया, यहाँ समझ लिए ये 120 पे गया। ठीक है। इसने हाई लगा दिया, ये यहाँ से ओपन हुआ और उसके बाद धीरे 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 करके 120 पे चले गया। ठीक है। फिर वापस नीचे आया वो, मान लीजिए कि वहाँ ऊपर से नीचे आया सीधे। ठीक है। और इसने लो लगाया 90 रुपीज़ का। ठीक है। और ये कैंडल वापस गई और यहाँ क्लोज कितने पे हुई है, क्लोज हो गई समझ लीजिए 110 पे। ठीक है। 110 रुपये पे क्लोज हो गई। ठीक है। ये आपको थोड़ी बहुत चीज़ें क्लियर हुई होगी कि ये जो शेडो दिख रही है, ठीक है, ये हाई है। ठीक है। यहाँ पर इसने क्लोज किया, ये पूरी बॉडी के अंदर ओपन हुआ, ये यहाँ क्लोज हो गई, तो ये पूरी बॉडी बन गई इसकी, ये पूरी बॉडी बन गई ग्रीन कलर की। ठीक है, ओपन और क्लोज। बट वो नीचे कितना गया मार्केट में, ठीक है, और ऊपर कितना गया ये आपको इसकी शेडो से पता चलेगा। ठीक है। वहीं ग्रीन कैंडल मतलब अप ट्रेंड। ठीक है, आपको ये भी बता दूं मैं, अप ट्रेंड है ग्रीन कैंडल मतलब, और रेड कैंडल मतलब है डाउन ट्रेंड। रेड कैंडल में आपको कैसे समझ में आएगा? ठीक है। तो रेड कैंडल में आप हम समझेंगे कि मान लीजिए ये 90 रुपीज़ पे रेड कैंडल बनी। ठीक है। इसने हाई लगाया 100 रुपीज़ का। ठीक है। और लो इसने लगाया मान लीजिए 70 रुपये का, है ना, और क्लोज हो गई है 80 रुपये पे। मतलब ये क्लोज हो गई, इसके बाद न्यू कैंडल बनेगी। ठीक है। यहाँ पर भी क्लोज का मतलब है न्यू कैंडल, या तो यहाँ ऊपर बनेगी वो, ठीक है, यहाँ आप मान लीजिए। ठीक है। और अगर रेड कैंडल बन रही है तो इसके नीचे अगर बनती है
तो वो यहाँ बनेगी। ठीक है, ये होता है अप ट्रेंड, ये और ये डाउन ट्रेंड रेट का मतलब। ठीक है, ग्रीन और रेड में तो आपको इतना फ़र्क पता ही चल ही गया होगा कि ये कहाँ बनेगी और कब बनेगी। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया हो आपको। ठीक है, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। ठीक है, हम अब बात करेंगे इसके बाद हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टेड हैमर की, और उसके साथ हम बात करने वाले हैं एक न्यू। ठीक है, हाँ, तो हैमर, हैमर हमेशा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये कहाँ बनेगा ये आपको मैं एग्जांपल के साथ ही बताऊंगा। हैमर, इसकी शेडो आपको ध्यान रखना है, हैमर की तरह दिख भी रहा है। ठीक है, ये हैमर है। ठीक है, ये एकदम हथौड़े की तरह ही दिख रहा है, आपने देखा ही होगा हथौड़ा। हैंगिंग मैन सेम रहेगी, कलर का डिफरेंस रहेगा। ठीक है, इसको हैंगिंग मैन बोलेंगे और इसको हैमर बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, मैं आपको इसके लिए एक चार्ट पे जो मार्केट में बनता है उस चार्ट पे आपको दिखाऊंगा ये कहाँ बनना चाहिए। हैमर हमेशा बॉटम पे बनेगा, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। वो रेड कलर में भी बन सकता है, ग्रीन कलर में भी बन सकता है, पर हमेशा ट्रेंड मतलब मार्केट से नीचे आया और ये यहाँ कैंडल बनी हैमर और यहाँ से ऊपर चले गया। ठीक है, हैंगिंग मैन में भी यही होगा। ठीक है, अगर हैंगिंग मैन यहाँ कहीं बन जाता है तो यहाँ से ट्रेंड डाउन चले जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये कहाँ बनता है, बॉटम पे बनता है, मार्केट नीचे गिरते हुए आ रहा है वहाँ बन गया है, या अब मार्केट ऊपर जा रहा है तब बना है, ये आपको देखना है। ठीक है, अब जब चार्ट आप एनालिसिस करोगे तो आपको ये चीज़ें बनते हुए दिखेगी। तो फिर से हम स्टार्ट करते हैं ग्रे और डोजी के साथ। ठीक है, ये कैंडल्स के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये हमेशा ऐसी ही बनेगी। ऐसा नहीं है कि हल्का सा भी अगर इसमें शेडो आता है, ये हमेशा ब्लैक ही बनती है पूरी। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखना कि इसकी जो बॉडी, ये जो आपको दिख रही है, ये इतनी ही बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, ये देखिए, इसका लो, ओपन, क्लोज, हाई, ग्रेस्टोन डोजी बोलेंगे इसको हम। ठीक है, ये आपने बनते हुए देखी होगी लॉन्ग लेज डोजी। ठीक है, डोजी 3 टाइप की होती है, आपको ये समझना है कि ये कहाँ बन रही है और कौन से ट्रेंड के लिए बन रही है। ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे ग्रेस्टोन डोजी के बारे में। ये डोजी आपको हमेशा टॉप टू बॉटम पे नीचे की तरफ बनते हुए दिख रही है, तो आपके लिए ये क्लियर है कि ये मार्केट अब अप ट्रेंड में जाने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम ड्रैगन फ्लाई डोजी के बारे में बात करेंगे। फ्लाई डोजी, अगर आपको ये दिख रहा है कि मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है और ये यहाँ बन गई, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जाने वाला है। आपको ये कैंडल्स के बारे में एक चीज़ और, ऐसा नहीं है कि ये अप ट्रेंड में बन सकती है। ग्रेस्टोन डोजी डाउन ट्रेंड में बनी है, अप ट्रेंड में भी यहाँ पर बन सकती है, तो यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा फिर। ठीक है, आपको ये सब चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा अगर आप मार्केट को देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये जो है हमारी लॉन्ग डोजी। ठीक है, आप इसको मार्केट में डाउन ट्रेंड में देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको अप ट्रेंड में भी दिख जाएगी। ठीक है, तो आपको वहाँ से आपको हमेशा क्लियर हो जाएगा कि अगर ये अप ट्रेंड में दिख रही है तो मार्केट नीचे जाएगा, डाउन ट्रेंड में दिख रही है तो ऊपर जाएगा, और कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट साइडवेज हो जाता है, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ठीक है, आ गई बुलिश स्प्रिंग। ठीक है, या ये कैंडल के बारे में भी आपको मैं अच्छे से बता देता हूँ। आपको हर कैंडल में बस इतनी सी ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें दोनों तरफ से आपको ये ध्यान रखना है कि इतनी शेडो तो बनना चाहिए दोनों तरफ से। ठीक है, बुलिश स्प्रिंग ये टॉप टू बॉटम पे या बीच में कहीं भी बनती है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये देखिए, दोनों ही कैंडल्स में। ठीक है, ये ट्रेंड में कहाँ बन रही है ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर ये
यहाँ बन रही है डाउन ट्रेंड में, मार्केट यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है। और ये अप ट्रेंड में बन रही है यहाँ पर, तो यहाँ से मार्केट नीचे आएगा फिर, ठीक है। बुलिश स्प्रिंग टॉप, बेरिश स्प्रिंग टॉप, ठीक है। कैंडल्स में आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप कैंडल्स को याद कर लोगे आपको समझ में आएगा। जब आप इसको मार्केट में बनते हुए देखोगे और आप जब मार्केट यहाँ जा रहा है और आपको ये कैंडल यहाँ बनते हुए दिख गई और वहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है, तो आपको ये सब चीज़ें क्लियर होगी कि हाँ, ये कैंडल्स कैसे काम करती हैं, क्या होता है कैंडल्स के अंदर, ये आपको क्लियर हो चुका है। कैसे कैंडल्स बन रही है ये भी आपको क्लियर हो चुका है, क्योंकि दोनों तरफ से जब प्रेशर बनता है कैंडल के अंदर, ये बायर सेलर दोनों तरफ से प्रेशर बनाते हैं, ठीक है। तो ये कैंडल्स का मतलब बॉडी बनती है, ठीक है। मारो बाजू बुलिश, मारो बाजू बैरिश, ठीक है। दो कैंडल्स हैं, ग्रीन है, आपको समझ में आ गया है कि ये अप ट्रेंड की है, ये डाउन ट्रेंड की है। रेड मतलब सेलिंग, ग्रीन मतलब बाइंग, ठीक है। ओपन और हाई आपको ये देखना है हमेशा कि कहाँ बनती है, बॉटम पे बनती है, टॉप पे बनती है, ये आपको हमेशा देखना है। ये मार्केट जा रहा है, ठीक है, ये यहाँ बनी है, यहाँ बनी है, कहाँ बनी है। अगर ये यहाँ बनी है तो मार्केट यहाँ आएगा, ठीक है, नीचे की तरफ। अगर ये नीचे की तरफ बनी है तो मार्केट अप जाएगा, ठीक है। इन चीज़ों में आपको ये जब कैंडल्स बनेगी तो आपको ये कैंडल्स याद रखनी है कि इस कैंडल के अंदर विक नहीं होती है, इस कैंडल के अंदर कोई भी शेडो नहीं बनेगी, कोई भी शेडो नहीं बनेगी, ठीक है, स्टार्टिंग। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किन दो तीन कैंडल्स के टाइप्स जो आपको मैं इससे पहले बता रहा था, उसमें आपको मैं बताऊंगा कि किन कैंडल की शेडो बनते हुए दिखेगी। जैसे मारू बाजू ये हमने देखी, फर्स्ट हमारी क्लियर हो गई। सेकेंड, ठीक है, ये बुलिश है बैरिश है, ये आपको यहाँ पर दिखेगी। ये अगर ये डाउन ट्रेंड में बन रही है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, अगर ये डाउन ट्रेंड में बन रही है यहाँ पर, तो यहाँ से मार्केट अब जाएगा। और अगर ये अप ट्रेंड में बनी हुई है यहाँ पर, यहाँ से मार्केट सीधा नीचे आ जाएगा, ठीक है, सीधा। ये आपको क्लियर हो गया। डाउन ट्रेंड में अगर बनती है तो मार्केट अप, मतलब इस कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं, और ये अप कैंडल में बनती है तो मार्केट डाउन, ठीक है। आपको आई होप कैंडल्स के बारे में कुछ समझ में आया होगा। और आपको मैं ज़्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी कैंडल्स के बारे में, जो डबल कैंडल्स होती है उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये आप जब तक अच्छे से एक बार वीडियो को देखिए समझिए, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए नेक्स्ट वीक तक आपके लिए ट्राई करेंगे कि जल्दी से जल्दी वो वीडियो भी आपके लिए रेडी हो जाए बन के। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। अगर ये आपको अच्छा लगता है तो शेयर करें। थैंक यू सो मच।